रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के देसी धान के खास रुतबे की। कांगड़ा जनपद के पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक रूप से धान के अनूठे किस्मों की खेती होती थी। कांगड़ा में पैदा होने वाले देसी लाल और भूरे चावल अपने खास गुणों के कारण दूर दूर तक फेमस थे। चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शोधकर्ता आरपी कौशिक के अनुसार जटू, मताली, देवल, करड़, छोहाटू और भृगु जैसे देसी लाल धान की किस्में कांगड़ा में सदियों से उगती आई है। कांगड़ा जनपद कभी अपने विशिष्ट धान किस्मों के लिए भी जाना जाता था। इसमें मुख्यतः लाल और देसी किस्म शामिल थे। भारतीय इतिहास का सिविल सेवक, वनस्पति शास्त्री और लेखक एम.एस. रंधावा ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया में कांगड़ा की कृषि का विशेष उल्लेख किया है, जो कांगड़ा के धान की विरासत को समझने में मददगार है। पहले खो दिए बीज और अब जिंदा करने की कोशिश। एम.एस. रंधावा लिखते हैं कि 1950 से 60 के दशक के बाद पंजाब से नीची ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बासमती व हाई यील्डिंग किस्मों के आगमन ने कांगड़ा के धान की परंपरागत किस्मों को पीछे धकेल दिया, जिसके चलते देसी धान, काली झिन्नी, अच्छू और बेगमी जैसे कांगड़ा की देसी धान की किस्में धीरे धीरे गायब हो गयी। आने वाले सालों में भारत की कृषि में हुई तकनीकी बदलावों की आंधी में कांगड़ा के धान के पुराने बीज लगभग गायब हो चुके हैं। पुराने बीज खत्म हो जाने के कारण कांगड़ा के देसी धान की किस्में अब लगभग खत्म होने की कगार पर हैं, जिन्हें वैज्ञानिक प्रयासों से पुनर्जीवित करने के प्रयास हो रहे हैं। कांगड़ा के खेत कंपनी का बीज। 1850 से 1950 के दौरान कांगड़ा की निचली घाटियों में स्थानीय बीजों जैसे जटू, मताली और देसी धान की खेती होती थी। ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर और सांस्कृतिक आध्यात्मिक प्रयोजनों में प्रयोग होती थी। 1950 से 60 के दशक में पंजाब से आने वाली बासमती और अन्य उच्च उपज वाली धान की किस्मों ने कांगड़ा के किसानों को धीरे धीरे बीज में बदलाव करने पे मजबूर कर दिया। 1980 के दशक तक कांगड़ा का किसान अगले सीजन के लिए खुद बीज तैयार करता था, लेकिन 1990 के दशक के आते आते बीज बाजार में बड़ी कंपनियों की दस्तक हो चुकी थी। अब स्थिति ऐसी है कि किसान को हर साल बाजार से धान का नया बीज खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनियों से खरीदे बीज से आगे बीज तैयार नहीं होता। खोज और संरक्षण की धीमी रफ्तार। साल 1978 में स्थापना के बाद चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में देसी धान की परंपरागत किस्मों के संरक्षण पर कार्य शुरू किया। साल 1980 के बाद कांगड़ा में देसी लाल धान की खेती के संरक्षण की पहल की है। लाल धान को उसके पोषण, फाइबर और आयरन, जिंक गुणों के कारण पुनर्जीवित किया गया। सच यह है कि अभी तक कांगड़ा में बड़ी कम मात्रा में लाल चावल की खेती हो रही है। लाल चावल के अलावा कांगड़ा की धान के अन्य किस्मों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय ने कुछ विशेष नहीं किया है। साल 2000 के बाद कांगड़ा के लाल चावल के लिए शुरू हुई GI टैग की वकालत अभी भी मुकाम तक नहीं पहुंची है। तो ये थी कहानी कांगड़ा के देसी धान के खास रुतबे की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।